मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार करने वाली है। यूसीसी से प्रदेशवासियों को कितना फायदा मिल सकता है, इसके बारे में बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से सबसे पहले हमने देखा, यूसीसी कमेटी ने जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपने का काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कैबिनेट में इसको मोहर लगा दी। इसके बाद विधानसभा में भी इसको पारित करवा लिया गया। अब क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई कानून लाती है तो उसके तहत अलग अलग स्तर पर जो है प्रचार प्रसार किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूसीसी को लेकर भी जो है बड़ी जिम्मेदारी सभी नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को सौंप दी गई है। दरअसल बूथ स्तर तक बीजेपी ये चाहती है कि यूसीसी के बारे में जनता जाने, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितना लाभ जो है उनको इस कानून के आने से मिलेगा। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर के विरोध कर रहा है और जनता के बीच पहुंचकर इसके विरोध का कारण बता रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से बीजेपी ये चाहती है इसके फायदे के बारे में जनता को पता चले और इसी के तहत विधायक जो अपने अपने क्षेत्र है वहां पर जाकर के अपने विधानसभा के सदस्यों को, साथ ही साथ अपने विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनको यूसीसी के बारे में बताते हुए अब नजर आएंगे। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपने अपने स्तर पर इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करने वाले हैं, ताकि किसी भी तरीके का भ्रम जो है वो जनता के बीच ना हो कि ये कानून जो है वो उनके हित में है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर, जहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और उनको भी जो है यूसीसी के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जो सरकारी डाटा सामने आया है उसमें सीएम ने खुद ये बताया था कि 90% मुस्लिम महिलाएं ये चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होना चाहिए। 40% पुरुष ने भी जो है ये चाहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है किसी प्रकार का कोर कसर छोड़ा जाए और इसी के चलते आप देखें तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई है। मंत्री लेवल से लेकर के कार्यकर्ता जो कि बूथ स्तर के होते हैं उनको तक जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जाकर के जो है प्रचार प्रसार करे और बताए यूसीसी से कितना फ़ायदा जो है आम लोगों को मिल सकता है। और इसी के चलते देखें तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है तैयारियों में जुट चुकी है और आने वाले समय में अलग अलग घरों में जाकर के जो है बीजेपी इसके फ़ायदे गिनाने वाली है। क्योंकि लगातार अब ये देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा से भी यूसीसी को पारित कर दिया गया है, तो माना यह जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही यूसीसी लागू होगा उससे जितना फ़ायदा जो है आम लोगों को मिलेगा। इसमें जो कानून बनाए गए हैं जिसके तहत अब बताया ये जा रहा है कि एक शादी से अधिक जो है कोई भी जाति धर्म विशेष के लोग नहीं कर सकेंगे। हर जाति के लिए जो है एक सामान्य कानून होगा। सबसे बड़ी बात है कि जनजाति वर्ग के जितने लोग हैं उनको कहीं न कहीं यूसीसी से बाहर रखा गया है। क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति है और ऐसे में उनकी अलग परंपराएं हैं, तो यूसीसी उनके लिए जो है वो सही नहीं है। तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि यूसीसी से जो जनजाति लोग हैं उनको बाहर रखा जाएगा। बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी को सामान्य कानून मानने होंगे। क्योंकि जितने भी मैरिज एक्ट है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो चाहे वो मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और सभी के लिए एक कानून जो है वो मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। जिससे ये माना जा सकता है कि अब इसको लेकर के व्यापक रूप से जो है प्रचार प्रसार भी बीजेपी करने वाली है।